हेलो, जय श्री कृष्ण वैष्णवों। आज इस वीडियो में हम कसुम्बा छठ एवं उसकी सेवा क्रम के भाव भावना के बारे में बात करेंगे। आषाढ़ सुदी षष्ठी को कसुम्बा छठ मनाया जाता है। कसुम्बा रंग यानी कि लाल रंग उष्ण प्रकृति का होने के कारण ग्रीष्म काल में अक्षय तृतीया से लाल रंग सेवा में वर्जित है। मोती, वस्त्र, फूल इत्यादि लाल रंग के प्रभु को धराए नहीं जाते, लेकिन कसुम्बा छठ के दिन से फिर से लाल रंग की शुरुआत होती है, क्योंकि वर्षा ऋतु की शुरुआत हुई होती है और वर्षा ऋतु अनुरागात्मक है। इसीलिए सब साज अनुरागी लाल मतलब कसुम्बल रंग के धराए जाते हैं। इस दिन श्री महाप्रभु जी के पितृचरण श्री लक्ष्मण भट्ट जी का प्रागट्य उत्सव भी है और इसी दिन श्री गुसाई जी 6 महीने के विप्रयोग के बाद पुनः श्री जी की सेवा में पधारे थे। श्री गुसाई जी पोष सुदी छठ से आषाढ़ सुदी छठ तक विप्रयोग में रहे थे और इस दिन फिर से सेवा में पधारे तो लंबे समय के बाद श्रीनाथ जी और गुसाई जी का संयोग हुआ था, तो इसलिए इस उत्सव को संयोगोत्सव भी कहा जाता है। और इसी दिन श्री कृष्णदास जी ने परम कृपाल श्री वल्लभ नंदन के पद का गान प्रथम बार किया था, जो वल्लभ कुल की पधरामणी में आरती में आज भी गाया जाता है। ये दिन अति अनुरागी और प्रेम का है और इस प्रेम के भाव से इस दिन वस्त्र एवं साज लाल रंग के आते हैं। उष्ण काल में लाल रंग प्रभु को नहीं धराया जाता, परंतु वर्षा ऋतु के आगमन से ये लाल रंग धरा सकते हैं। श्रृंगार में भी हम लाल रंग धरा सकते हैं और चरणारविंद तक का वलमाला का श्रृंगार धराया जाता है। सर्व आभरण मोती के धराए जाते हैं और श्री मस्तक पर एक सादी लाल पाग और एक सादी चंद्रिका धराई जाती है और श्री कर्ण में 4 कर्णफूल धराए जाते हैं। मनोरथ में विशेष रूप से हम लाल बंगला, लाल गुलाब की फूल मंडली इत्यादि लाल रंग के प्रधान मनोरथ कर सकते हैं और सामग्री में अंगूरी, आमरस, बासुंदी, अंकुरित मूंग इत्यादि सामग्री धराए जाते हैं और हम अपनी गृह सेवा में जितना हो सके उतना अधिक से अधिक लाड लड़ाते हैं और प्रभु को सुख प्रदान करते हैं। तो आप भी अपने सेव्य स्वरूप को अपनी समय के अनुसार लड़ा सकते हो और प्रभु को सुख पहुंचा सकते हो। जय श्री कृष्ण।